मेनक की जागीर। ये मेनक क्या होता है? लॉर्ड का अपना मेनर भवन होता है। लॉर्ड का अपना भवन मेनर है। ये कहाँ रखा है? अपना मेनर भवन होता है। देखिए, अब हम ये कहेंगे कि मेनर की जागीर क्या होती है। तो लॉर्ड जो होता है उसका अपना जो भवन होता है, जो जागीरें होती हैं, उसको मेनर कहते हैं। इस जागीर में वो अपने गांव और अपने कस्बों का एक हिस्सा होता है और वो अपने गांव के स्वामी होता है। तो लॉर्ड अपने गांव का स्वामी होता है और इनके जो छोटी जागीरें होती हैं तो उनमें 1 दर्जन छोटी जागीर में 1 दर्जन परिवार होते हैं और बड़ी जागीर में बड़ी जागीर में 50 से 60 परिवार सम्मिलित होते हैं और इनके खाने का प्रबंध, इनके जो दैनिक जीवन की आवश्यकताएं जो होती है, उन आवश्यकता की वस्तुएं इनको जागीर से प्राप्त होती है। अनाज खेतों में उगाए जाते हैं और जो खाने पीने और जो इनकी रहन सहन की जो व्यवस्थाएं होती है वो जागीरों से मिलती है। जैसे खाने की सामग्री में दाल चावल जो कुछ भी आता है वो क्या है, इस जागीरों से मिलता है। और इनके लॉर्ड के औजारों का और इनके हथियारों का देख रेख बढ़ई और लुहार करते हैं। इनके जागीरों की देख रेख, भवन के जागीरों की देख रेख राजगिरी मिस्त्री करता है। और इनके यहाँ जो मेटर की जागीरें होती हैं, इनके यहाँ औरत लोग कपड़ा बुनती हैं, कपड़े की सूत काटती है, कपड़े बुनती हैं और बच्चे लोग मदिरा संपीडक में कार्य करते हैं। मतलब इनके यहाँ सभी को अपना अपना अलग अलग कार्य दे दिया गया है और ये लोग अपना कार्य प्रतिदिन बहुत सूझबूझ के द्वारा इन्होंने अपना कार्य ठीक से करते हैं। इनके जो अरण्य भूमि होते हैं जिसे हम जंगल भी कह सकते हैं, ये बहुत बड़ा विस्तृत, बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। लॉर्ड वहाँ पे जा कर के क्या करता है, वो शिकार करता है। इनके यहाँ पर्याप्त भूमि है, अपने उसी भूमि में इनके
चारागाह होते हैं, इनके अपने खुद के पशु और खुद के घोड़े उसमें चरते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मेना पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। ये क्या है कि मेनर पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके विलासिता पूर्ण इनका जीवन होता है। ये अपना जीवन बहुत विलासिता की तरफ जीना चाहते हैं और इन्होंने अपने लिए जो भी वस्तुएं मंगवाते हैं वो बाहर से ही मंगवाते हैं। बहुत महंगी वस्तुएं जैसे आभूषण, वाद्ययंत्र आदि, ये इनको अपने जागीरों से नहीं मिलती है, ये और अन्य स्थानों से लाते हैं। मेहनत को हम इसलिए कहना चाहते हैं कि ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि इनके नमक और चाकी की पात, क्योंकि इन्हें नमक और चक्की के पात और बर्तन बनाने के लिए ये सब सारी वस्तुएं इनको अन्य दूसरे जगहों से मंगवाना पड़ता है। इसलिए हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये मीनर पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है, ये दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। अब हम देखेंगे नाइट, दूसरी हेडिंग है नाइट। नाइट ये क्या है कि यूरोप में बहुत ऐसे राज्य थे, बहुत ऐसे प्रांत थे जहाँ पे अक्सर युद्ध होता रहता था। तो इस युद्ध के दौरान इन्होंने नाइट की व्यवस्था कर दी, मतलब कुशल घुड़सवार। ये नाइट कौन होता था? एक कुशल घुड़सवार होता था। ये अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए एक घुड़सवार जो सैनिक होते हैं उनकी देखरेख करने के लिए इन्होंने नाइट की व्यवस्था की थी। लेकिन एक नया वर्ग आया जिसमें कि ये लोग क्या किए कि उनको रखे और इन्हीं नए वर्ग का मतलब उदय हुआ, तो इनको हम नाइटस कहते हैं। जब नए वर्ग का उदय हुआ तो नाइट को मतलब कुशल घुड़सवार रखने के वजह से इनकी विशेष तौर से ज़्यादा महंगा पड़ते थे, ज़्यादा खर्चीले होते थे और इनका जैसे कि मृत्यु हो जाती थी। तो नया नाइट रखने के लिए इन्होंने बहुत योजनाओं के साथ या बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत सोच विचार करने के बाद ये लोग फिश नाइटों को रखते थे, क्योंकि इनका खर्चा बहुत ज़्यादा था, ये बहुत खर्चीले लोग थे। इसके वजह से जब युद्ध हुआ करते थे
तो इन्होंने 9वीं सदी में यूरोप में जब ये युद्ध हुआ करते थे तो इनके युद्ध भूमि बहुत लंबा विशाल स्थानों पे फैले हुए थे और इनका जमीन जैसे 1000 से 2000 से 2000 एकड़ जमीन या हम भूमि भी कह सकते हैं, जमीन या भूमि भी हम कह सकते हैं। और इतना ही नहीं, 1000 से 2000 एकड़ भूमि से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये भूमि जिसको दिया जाता था उसको हम फीप कहते हैं। फीप लार्ड, ये जो हम पढ़े हैं लार्ड, ये लार्ड राजा से जुड़ा हुआ होता था। राजा जैसे लार्ड राजा से जुड़ा होता था और राजा लार्ड से जुड़ा होता था। ये लार्ड अपनी कुछ जागीरें, अपनी कुछ भूमि का कुछ टुकड़ा, कुछ भाग जब ये राजा को देता था उसको हम फीप कहते हैं। ये फीप वही जो 1000 से 2000 तक फैला हुआ और उससे अधिक भी हो सकता है, वो दिया करते थे। और इनके परिवार के लिए एक पंचक्की, इनके परिवार के लिए एक पंचक्की की भी व्यवस्था होती थी। और इनके यहाँ इस भूमि में जो ये फीप है, जो ये फीप है, इस फीप के जो जमीनें दिया जाता था, ये लार्ड के परिवार वहाँ पे रहा करते थे, उनको पंचक्की की भी व्यवस्था किया जाता था। इसमें एक चर्च और बहुत बड़ी दुर्ग, चर्च और दुर्ग भी यहाँ के परिवारों के लिए एक रक्षक, मतलब रक्षा करने के लिए ऐसी भवन भी बनाए जाते थे, उसकी भी व्यवस्था रहती थी। और वहाँ पे पादरी लोग या एक और हैं, क्या नाम उनका, इनके मतलब वहाँ पे कुछ चर्च पे वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग भी रहा करते थे। उस दुर्ग की रक्षा करने के लिए जो यहाँ पे चर्च और दुर्ग
चौर दुर्ग बनाए गए थे इनके रक्षा के लिए। फिर भी इस दुर्ग की रक्षा करने वाले जो उत्तराधिकारी होते थे वो रक्षा करते थे। ये नाइटस जो नाइट के एक वर्ग के या एक रूप को बदल के उस नाइटस का नाम दिया, वो नाइटस क्या करता था कि एक रक्षक हो गया। ये रक्षा कर रहा है, इसकी रक्षा कर रहा है। ये नाइटस एक बहुत बड़ा घेराबंदी और अपने उस घोड़े की अपनी योग्यता के अनुसार उसकी रक्षा कर रहा है। ये नाइटस अपनी योग्यता के अनुसार और अपने विश्वास, पूर्ण विश्वास के साथ ये उस दुर्ग की और अपने उस घोड़े की, जो सैन्य घोड़े होते थे, उनकी रक्षा करता है नाइटस। और इसी तरह से इस जागीर की देख रेख भी करता है। अब हम पढ़ाएंगे भिक्षु। ये तीसरी हेडिंग है, भिक्षु। भिक्षु ये भिक्षु क्या है? ये भिक्षु एक धार्मिक विश्वास करने वाले इसमें है, इस भिक्षुक में। इस धार्मिक विश्वास को बनाए रखते थे, जिन्हें एलियाचीमेंटस भी कहते थे। और इन्होंने बहुत बड़ा विश्वास के साथ, बहुत बड़े विश्वासों के साथ और अपनी श्रद्धा रखते थे ये भिक्षु। इनमें स्त्री और पुरुष दोनों अंगीकार करते थे, दोनों अपने स्वेच्छा से इसे अंगीकार किए। जो पुरुष भिक्षुक थे उनको नोक कहा जाता था। जो भिक्षुक पुरुष थे उसे नोक कहते थे। और जो स्त्रियां, भिक्षुणी स्त्रियां थीं, जो छुड़ी स्त्रियां थीं, उसे नन कहा जाता था। इस भिक्षु में जो पुरुष और स्त्री अपने स्वेच्छा से इसको अंगीकार करते थे। जो पुरुष जाति के थे, जो पुरुष थे, वो क्या थे? मोक थे, उनको मोक कहा जाता था। लेकिन जो स्त्रियां, भिक्षुणी स्त्रियां थी, उनको नन कहते थे। इनका कार्य था स्त्रियां और पुरुष दोनों गांव में रहा करते थे। वो
अकेले रहना चाहते थे, वो अपना जीवन यापन अकेले में ही करना चाहते थे। लेकिन सबसे पहले प्रसिद्ध एक मठ है, एक मठ था। एक मठ था, उस मठ में 529 मठ थे। 29 ये इटली में, ये मठ इटली में अधिक थे। और यही आगे ये पहला मठ था। लेकिन अब हम दूसरे मठ को देखेंगे। दूसरा मठ 910 ए बरंगाड़ी में थे। ए मठ बरंगड़ी में थे। ये 529 इटली में और दूसरा है 910 ये बरंगड़ी में थे। ये जो पुरुष भिक्षुक और स्त्रियां भिक्षुणी, ये लोग भी जब ये लोग अपने आपस में या किसी भी कोई भी व्यक्ति से शादी नहीं कर सकते थे। ये अविवाहित ही रहते थे और ये अपना जीवन यापन गांव देहातों में या इधर उधर जाकर ये अपना जीवन यापन मांग चाह करके किया करते थे। ये पूर्ण रूप से प्रार्थना याचना यही सब करके अपना जीवन यापन किया करते थे। 10 या 20 पुरुष, इससे भी और अधिक भी। 10-20 या इससे अधिक भी बड़े बड़े स्कूलों में, मतलब विद्यालयों में और धर्म स्थलों पे हर एक जगह जा कर के इन्होंने अपने प्रार्थना, अपनी विचार, अपनी कुछ बातों को रखा करते थे। अपनी जो श्रद्धा रखने वाली बातें थी वो लोगों के बीच में सुनाया करते थे। और चर्चों में ये लोग जाते थे। चर्च में जैसे पादरी वर्ग, पहले हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि 3 ये यूरोप में 3 वर्ग विभाजित हुए थे। छोटे छोटे 3 वर्गों में विभाजित किए गए थे। जैसे हम आप लोगों को पहले ही बताए थे कि पहला वर्ग, प्रथम वर्ग पादरी वर्ग था। पादरी वर्ग था। और दूसरा वर्ग अभिजात वर्ग था। और हम तीसरा वर्ग बताए थे। तीसरा वर्ग कृषक वर्ग था।
विभाजित कर दिया गया था। तो प्रथम वर्ग पादरी वर्ग था, तो यही पादरी वर्ग इस भिक्षुक में सम्मिलित हुए हैं और इन्होंने इनका कार्य क्या था कि रविवार के दिन मतलब संडे के दिन आराधना इन्होंने अपने विश्वास के साथ, अपने पूरे विश्वास के साथ आत्मनिर्भर हो करके ये लोग प्रार्थना करते थे। जादू टोना या किसी भी चीज को ये प्रार्थना के द्वारा उन्हें समाप्त कर देते थे। ठीक वही बात आज भिक्षुक में भी कई जगह चर्च बने हैं। उस चर्च में जाकर के इन्होंने बहुत प्रार्थनाएं की। यही श्रद्धा इनके अंदर भी सम्मिलित है। उस चर्च में चर्च का देख रेख करने वाला एक पोप भी रहा करते थे, एक पोप भी रहा करते थे। लेकिन इसी चर्च में प्रार्थना करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो वाद्य यंत्र के द्वारा इस प्रार्थना में सम्मिलित होता था, अपन उसको बजाता था, उस गीत को गाते थे। उनका नाम है आवेश आवेश गार्ड ये बहुत बड़ा विशेषज्ञ थे। मतलब ये बहुत बढ़िया वाद्य यंत्र को बजाते थे और ये प्रार्थना स्थल पे जा करके उस रविवार के दिन जो चर्च लगने वाला, पादरियों का चर्च लगने वाला समय था, उस जगह जा करके समय से इन्होंने अपने वाद्य यंत्र को बजाते थे। और इसी जगह हर एक मनुष्य मतलब आदमी, स्त्री, बच्चे सभी लोग तेरहवीं सदी तेरहवीं सदी में तेरहवीं सदी में भिक्षुओं की कुछ समूह इस 13वीं सदी में भिक्षुओं के कुछ समूह जिसे फ्रायर कहते हैं, जिसे फ्रायर कहते हैं, इस 13वीं सदी में जिसे हम फ्रायर कहते हैं, फ्रायर कहते हैं। कुछ व्यक्ति इस मठ में न रहने का निर्णय लिया। फिर कुछ दिन के बाद या कुछ समय के बाद
वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल दिए और वो जाते जाते बहुत दूर गए, बहुत गांव में गए, बहुत क्षेत्रों में गए और वहाँ पे जा कर के इन्होंने अपना जगह जगह पे कुछ स्थानों पे जा कर के वो अपना उपदेश दिए। उपदेश देते देते इन्होंने भिक्षुणी जीवन तो पहले से ही अपनाए हुए थे और उपदेश देते देते ये लोग मांग करके अपने जीवन यापन करते थे, जीवन को अपने चलाने लगे। इसी प्रकार भिक्षुणी जीवन को इन्होंने समाप्त कर दिया। और अपने जीवन को समाप्त कर दिया और अपना ज़्यादा जीवन बिताने लगे। इन्होंने शादी उदी नहीं करते थे, शादी विवाह कुछ भी नहीं करते थे। ये अपना जीवन यापन इसी प्रकार से प्रार्थना याचना कुछ ऐसे ही करते करते अपना जीवन यापन चलाने लगे।